ये बताएगा मुझे कि कहाँ पर हमने लास्ट क्लास में स्टॉप किया था। नहीं बड़ी। हाँ, ईसाइया बड़े थे ये। जी। ईसाइया पढ़े थे नहीं सर। जुमला इंशाइया हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट? आई गेस। हाँ। ठीक है, that's good. Okay, then let's begin with before we begin, let's take a summary. और मतलब ना जुमला इंशाइया को अच्छे से समराइज करना चाहे, just to bring back the flow. Come on guys. रिवीजन किया आप लोगों ने? यस सर। एक बात बताएं, क्या पढ़ा आपने? जल्दी से बताएं ताकि ना क्लास हम ज्यादा से ज्यादा कर सके ना। हाँ, जुमले दो टाइप के होते हैं। एक जी। जुमला इंशाइया और अच्छा, बस जुमला इंशाइया बताऊं कि ये बताऊं? ठीक है, चलो अच्छी बात, जुमला से शुरू कर लो। जुमला क्या है, जुमला कितने टाइप्स के होते हैं, वहां से शुरू करो। जुमले दो टाइप के होते हैं, एक जुमला इंशाइया और जुमला खबरिया। अ, ओके। जुमला खबरिया जो होता है उसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स होने की ये होती है। और जुमला इंशाइया जो होता है वो उसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स होने की गुंजाइश होती ही नहीं। हाँ। और जुमला खबरिया के दो टाइप्स होते हैं। एक जुमला खबरिया इस्मिया, जुमला खबरिया फेलिया। और जुमला इंशाइया के 10 टाइप्स होते हैं। और वो क्या है? 10 टाइप्स। ये पॉजिटिव कमांड, नेगेटिव कमांड, इंट्रोगेटिव, डिजायर और एक्सक्लेमेशन, रिक्वेस्ट, ओथ, अमेजमेंट एंड ट्रांजैक्शन, ये सारे होते हैं। अरबी के अंदर अम्र, अन्नही, अल इस्तिफहाम, हम्म। और आई इस्तिफहाम, अमेजमेंट को क्या बोलते हैं? ठीक है, दैट्स अ गुड ट्राई। आई गेस मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप सारे के सारे जो है 10 टाइप्स ऑफ जुमला इंशिया को क्या करना है, क्या करना है? आया। जी, मेमोराइज करने के लिए दिया था ना मैंने आपको। कितने लोगों ने किया, हैंड रेस करें आप लोग। जी, मुआविज ने किया है, अच्छी बात है, वेरी गुड। चले मुआविज, मुझे सुना है जुमला इंशाइया की 10 टाइप्स। अल अम्रु, अन्नही, अल इस्तिफहाम, तमन्नी, अतरज्जी, अन्निदा, अल अर्ज़ु, अत्ताज्जुब, अल क़स्म, अल उक़ूद। यस, गुड। और किसी ने मेमोराइज किया है? हाँ मैंने। जी बताएं। आवाज आ रही मेरी? जी बेटा, आ रही है आपकी आवाज। ओके। जी।
الأمر والنهي والاستفهام التمني والترجي والنداء العرض والقسم والتعجب العقول. Yes, good. Okay, I see that कुछ न्यू नेम्स काशिफा, नाजिरा, आप लोगों ने कैसे मतलब रिवीजन किया है कुछ, या फिर रिकॉर्डिंग्स पर हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वही बुक से स्टार्ट किया है, देख लीजिए वो स्टार्ट ऐसे पढ़ना। जी, तो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप? नहीं, रिकॉर्डिंग अभी नहीं देखी है, पहले अपना नहीं गो देखिए थ्रू आपने? कर रहे थे। अच्छा, आई गेस आपको ना थोड़ी रिवीजन करनी चाहिए ना, कुछ क्लासमेट्स के साथ मिलकर ना आप रिवीजन कर लेते आप लोग। जी सर। हाँ, नाजिरा आपने किया है कुछ? हेलो। जी जी। जी जी सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, वही हम लोगों ने किया था, पिछले आप पढ़ा था जो स्टार्टिंग से, लेकिन हम्म। अभी बहुत ज्यादा, अब एक ही दिन टाइम दे पाए तो बहुत ज्यादा अभी समझ में नहीं आया था, लेकिन यही किया कर रहे हैं, आज फिर करेंगे क्लास के बाद। यस, वेरी गुड। और शादी का कहाँ पर है? इस साथ का भी है लेकिन शायद कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और सना आपने रिवाइज किया? सना कौसर? जी मुझे करना है अभी, थोड़े ज्वाइन किए कर थे रहे हैं ना मैंने, आप? थोड़े करना है। हाँ, ठीक है। ओके गाइस, दैट्स गुड, देन लेट्स कंटिन्यू। इंशाल्लाह आप लोग रिवाइज कीजिएगा, कोई भी सवाल आता है, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट डे जो क्लास होगी उसमें आप कर सकते हैं, या फिर आप लोग मतलब ना एक डाउट सेशन के लिए भी जरूर ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऑन वीकेंड्स कोई भी अगर से टाइम, सूटेबल टाइम अगर से मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए डाउट सेशंस या फिर रिवीजन सेशन ना जरूर दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन देन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़सामुल मुरक्कबुन नाकिस। ओके, क्योंकि कुछ हमारे मतलब ना न्यू जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है हमारे साथ, तो बिफोर वी बिगिन तो थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि मुरक्कब क्या है और उसकी अक़साम क्यों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत हमने कहाँ से की थी? शुरुआत हमने की थी कलीमे से। ठीक है, नहू जो है ना बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है अरेबिक लैंग्वेज में कलीमा और फिर कलाम के साथ। कलीमा यानी वर्ड, कलाम यानी सेंटेंस। तो हमने कलीमा के अंदर ये देखा था, कलीमा की जो है दो अकसाम होती हैं बेसिकली। एक होता है मौदूउन, दूसरा होता है मुहमल। ठीक है, कलीमा क्या होता है? बेसिक कलीमा हर वो चीज होती है जो इंसान के जुबान से अदा किया की जाती है। राइट, जैसे मैंने कहा पेन, बुक, तो सारे के सारे क्या है? कलीमा, कलिमात है। राइट, तो इसकी दो इकसाम है, एक है मौदूउन, एक है मुहमल। मौदूउन क्या है कि अगर से इंसान जो है कोई कलीमा जो है वो कहता है अपनी जुबान से, और उसका कोई मतलब है यानी कि मीनिंग रखती है वो चीज, तो वो क्या है? मौदून है। जैसे कि मैंने कहा पेन, बुक, तो इसका मतलब क्या है? ये मीनिंग रखने वाली चीज है, किताब, कलम, रजुल। राइट, मीनिंग रखने वाली जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे मौदून होते हैं। और जो मीनिंग नहीं रखते उनको हम कहते हैं मुखमलुन। जैसे हमने कॉफ किया, ऐसे किया हमने, या फिर कोई हमने साउंड निकाली। ठीक है, तो जो मीनिंग नहीं रखते वर्ड्स वो मुहमलुन होते हैं। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज हैं कलिमात की। और इसी तरीके से हमने कलाम को भी स्टडी किया था। कलाम क्या है? कलाम इज बेसिकली कॉम्पाउंड ऑफ वर्ड्स, यानी कि दो या फिर दो से जायद कलिमात को जो है इकट्ठा करके जो एक सेंटेंस जो बना दिया जाता है ना, जो एक जुमला जो लिखा जाता है, वो बेसिकली कलाम होता है। ठीक है, और उसका मतलब भी होता है, और उसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, कलाम के कितने हैं?
दो टाइप्स हैं। ये पहला टाइप है कलाम का मुफरद, और दूसरा टाइप है मुरक्कब। मुफरद क्या है? मुफरद इज बेसिकली एक सिंगल सिंगल बेसिकली एक वर्ड है। जैसे कि हमने कह दिया ना कि एक पेन है, बुक है, ठीक है, अ बुक, अ पेन, तो इसको हम बेसिकली मुफरद कहते हैं। और आपका जो मुरक्कब है, मुरक्कब इज बेसिकली अ कंपाउंड, यानी कि दो या दो से जायद जो है चीज़ों को इकट्ठा करके ना जो एक जुमला लिखा जाता है वो बेसिकली मुरक्कब है। और मुरक्कब की भी जो है दो इकसाम है। वो दो इकसाम क्या है, उसी को हम स्टडी कर रहे थे। एक था जुमला खबरिया, एक था जुमला फेलिया, सॉरी, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया जो है बेसिकली एक ऐसा जुमला है जो दो या फिर उससे जायद कलिमात को इकट्ठा करके बनाया जाता है, और वो मीनिंग भी रखता है साथ में। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि एक ऐसा जुमला है जिसकी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रू और फॉल्स होने की जो है इम्कान है। यानी कि ऐसा जुमला जो दो या फिर दो से जायद वर्ड से मिलकर बना है, और फिर उसकी पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, तो इसको हम जुमला खबरिया कहते हैं। और इसी तरीके से इसकी दो इकसाम है, ठीक है। पहली इकसाम है जुमला इस्मिया, दूसरी इकसाम है जुमला फेलिया। जुमला इसमिया क्या है कि जुमला इसमें बेसिकली एक ऐसा सेंटेंस है जो किसी नाउन से शुरू होता है, किसी नाउन से शुरू होता है, और इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि जिसे जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम बेसिकली सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और उस सब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। इन अरेबिक जो सब्जेक्ट होता है उसको हम मुब्तदा कहते हैं, और जो प्रेडिकेट होता है यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे दी जा रही होती है वो बेसिकली खबर होती है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कलमुन मुफीदुन, ठीक है, कलमुन मुफीदुन, द पेन इज बेनिफिशियल, ठीक है, अ पेन इज बेनिफिशियल। तो इसमें क्या है कि जो कलम है बेसिकली सब्जेक्ट है, उसको हम कहते हैं मुब्तदा, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। और मुफीदुन जो है ना, ये है इसकी खबर, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि कलम है क्या, ठीक है। तो ये बेसिकली जुमला इस्मिया की एक एग्जांपल है। इसी तरीके से जुमला फेलिया, जुमला फेलिया का मतलब होता है वो सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होता है, वो सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होता है। जैसे कि एग्जांपल है दरबा जईदुन, ही हिट जईद, उसने जैद को मारा, ठीक है। तो इसमें दरबा जो है वो फेल है, और इसके अंदर जो ही है वो इसका फाइल है, वो इस क्या है, फाइल है। तो दरबा इज फेल प्लस फाइल, यानी कि वर्ब प्लस डी डूअर। एंड इसमें मफूल क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो है जईद, दरबा जईदुन, ही हिट जईद। तो इसमें कुछ ऐसे भी वर्ब्स आते हैं जो कि मफूल की जरूरत नहीं होती, तो उसमें दो कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि एक फेल लाजिम है, फेल लाजिम में क्या है कि आपको मफूल की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से एक और कैटेगरी है जिसे कहते हैं फेल मुतअद्दी। फेल मुतअद्दी एक ऐसा फेल है जिसमें मफूल की जरूरत होती है। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कि दौराबा, दौराबा एक फेल मुतअद्दी है, इसलिए हमने ज़ैद को इस्तेमाल पर, क्योंकि ही हिट तो हमें हमें कह दिया, लेकिन किसको मारा गया, अनलेस कि जिस चीज के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो नहीं बताई जाती, तब तक जो है फेल मुतअद्दी कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ है फेल लाजिम। फेल लाजिम जैसे एग्जांपल है जलसा जैदुन, जैद सैट, ठीक है। यहाँ पर जैद सैट जो है हमें एक इत्मीनान वाली मीनिंग दे रहा है कि जैद जो है बैठा है, बैठा है, ठीक है, जैद सैट। अब हमें ये जरूरत नहीं है कि जैद जो है वो चेयर पर बैठा है या फिर वो फर्श पर बैठा है या कहीं पर भी बैठा है, ठीक है। ये हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कंप्लीट मीनिंग हमें हासिल करने की, सेंस देने के लिए, राइट। तो इस तरीके के जो फेल होते हैं ना वो फेल लाजिम होते हैं। यहाँ पर मफऊल की जरूरत नहीं होती, यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो फेल मुतअद्दी होता है, ठीक है। ये जुमला फेलिया है और उसकी ये दो इकसाम थी। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था जुमला खबरिया को। दूसरी तरफ हमने स्टडी किया जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया एक ऐसा जुमला है जिसकी बेसिकली पॉसिबिलिटी होती है
पॉसिबिलिटी नहीं होती ट्रू और फॉल्स होने की। ठीक है, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, अमर जो है ना, इसका एक टाइप है विच मीन्स टू कमांड। ठीक है, तो मैंने कहा इद्रिब कि उसे मारो, या फिर मैंने कहा इफ्ताह वो खोलो। ठीक है, इस जो जुमला मैंने अभी कहा है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ट्रू और फॉल्स होने की। ठीक है, कि मैंने कहा कि खोलो, ओपन करो, दैट्स इट, ओपन इट। अब इसमें ना तो ट्रू होने की पॉसिबिलिटी है ना फॉल्स होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये कमांड है जो कैरी आउट किया जाएगा। ठीक है, या फिर ना भी किया जाएगा, लेकिन ये ट्रू और फॉल्स होने की पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं है। जैसे जुमला फेलिया में, जुमला खबरिया में होती है कि मैंने कहा कलमुन मुफीदुन, पेन इज बेनिफिशियल। ओके, पेन जो है वो बेनिफिशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पॉसिबिलिटी है कि पूरी तरीके से कि ये ट्रू और फॉल्स हो। ठीक है, लेकिन जुमला इंशाइया में पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, इसीलिए हम इसको इंशाइया कहते हैं। और इसके 10 टाइप्स हैं, अल अम्र, अन नही, अन इस्तिफहाम, अतमन्नी, अतरज्जी, अल उकूद, और इसी तरीके से दूसरे टाइप्स। ठीक है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये एक क्विक रिवीजन था जो अब तक हमने किया था। ठीक है, फ्रॉम हियर वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अक़सामुल मुरक्कब। अक़सामुल मुरक्कब यानी कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और इनकम्प्लीट है। कंपाउंड सेंटेंस है, इनकम्प्लीट है। सेंटेंस की 2 टाइप्स मैंने बताई थी, राइट? कि सेंटेंस जो है एक कंप्लीट हो सकता है और एक इनकम्प्लीट हो सकता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया तो सेंटेंस है, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ तो एक फ्रेज है। यानी कि फ्रेज क्या है? बेसिकली इनकम्प्लीट सेंटेंस को हम फ्रेज कहते हैं। ओके, तो इनकम्प्लीट सेंटेंस के कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम स्टडी कर रहे हैं। उन टाइप्स को हम कहते हैं अक़सामुल मुरक्कबुन नाकिस। अक़सामुल मुरक्कबुन नाकिस क्या है? टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, या फिर हम इनको सिंपली कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। ठीक है, उनमें सबसे पहले जो है वो है मुरक्कबुन तौसीफी। मुरक्कबुन तौसीफी विच मींस डिस्क्रिप्टिव फ्रेज। ये आपके लिए नया नहीं है क्योंकि आप लोगों ने लेवल 1 में इसको किया हुआ है। so let's just go through descriptive phrase. It is a phrase in which one word describes the other. एक ऐसा जुमला है, मुरक्कब है, जिसमें एक कलीमा दूसरे कलीमे को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, वो उसकी क्वालिटी बताता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं। कितने हैं? 2 कंपोनेंट्स। सबसे पहली जो कंपोनेंट है वो है सिफा। क्या है? सिफा। सिफा क्या है? जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो बेसिकली सिफा होती है। ठीक है, और द ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड मौसूफ। यानी कि जिस चीज की क्वालिटी बताई जा रही है ना वो मौसूफ है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझे। एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारे पास, रजुलुन सालिहुन। रजुलुन सालिहुन। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे, नोट करेंगे, रजुलुन जो है बेसिकली ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, राइट? बेसिकली हम इसको मुरक्कब में कहते हैं, इसको हम मौसूफ। क्या कहते हैं? मौसूफ। ठीक है, और इसकी जो क्वालिटी है वो है सालिहुन। वो है सालिहुन, यानी कि अ मैन, अ राइचियस मैन। ये जो बंदा है वो राइचियस है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक ऐसा मुरक्कब है, ऐसा जुमला है जिसके अंदर एक वर्ड होता है जो कि बेसिकली सब्जेक्ट होता है, और दूसरा वर्ड होता है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, वो इसका जो है वो इसकी सिफत होती है। ठीक है, एक है मौसूफ, दूसरा है सिफत। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर से इसके अंदर एक सब्जेक्ट है और फिर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एग्जैक्टली इसी तरीके से फंक्शन कर रहा है जिस तरीके से जुमला फेलिया या फिर जुमला इसमिया फंक्शन करता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, जुमला इसमिया में, तो क्यों इसकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई है? ये सवाल है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जुमला
इस्मिया में जो है आपके पास एक खबर होती है और एक मुब्तदा होता है, ठीक है, और दोनों ही मरफू होते हैं। लेकिन दोनों में ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपना एरॉब जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपना जेंडर जो है वो चेंज कर सकते हैं। दोनों मुख्तलिफ जेंडर के हो सकते हैं, दोनों मुख्तलिफ नंबर के भी हो सकते हैं। लेकिन मुरक्कबुन तौसीफी में, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज में कंडीशन है कि जब भी आप कहीं पर जुमला मुरक्कबुन तौसीफी आइडेंटिफाई करेंगे तो मौसूफ और सिफा दोनों जो है चार कंडीशंस को पूरा करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहला है एराब। सबसे पहला है एराब। एराब क्या है बेसिकली, जो कि आखिरी लेटर के ऊपर जो आपका दम्मा या फिर फतहा होता है, ठीक है, वो बेसिकली आपका एराब होता है। राइट, जैसे कि यहाँ पर रजुलन सालिहीन में है दम्मतैन, ठीक है, इसको मैच करना चाहिए। यहाँ पर देखें रजुलन में है दम्मतैन और सालिहुन में भी है दम्मतैन। और दूसरी कंडीशन है जेंडर, कि दोनों को या तो मैस्कुलाइन होना चाहिए या तो फेमिनाइन होना चाहिए। दोनों मुजक्कर हो सकते हैं या फिर दोनों मुअन्नस हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर रजुलन जो है वो अगर से मैस्कुलाइन है तो सॉलिहुन भी जो है मैस्कुलाइन ही है, क्योंकि सेकेंड कंडीशन को इसने पूरा करना है। सिमिलरली थर्ड कंडीशन है नंबर। दोनों को सिंगुलर होना चाहिए या फिर डुअल या फिर प्लूरल। ऐसे नहीं कि आपका मौसूफ जो है वो सिंगुलर होगा और फिर आपकी सिफत जो है वो ड्यूअल होगी। ये पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। दोनों को जो है कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, सिंगुलर में या फिर डुअल में या फिर प्लूरल में। चौथी कंडीशन है मारिफा और नकीरा की, यानी कि अगर से मौसूफ इनडेफिनेट है, यानी कि अलिफ लाम के बगैर आया है, तो उसकी सिफत भी अलिफ लाम के बगैर ही आएगी। अगर से ये अर्रजुलु होता तो ये भी अस्सॉलिहु हो जाता, ठीक है। अगर से अलिफ लाम के साथ आता तो इसको भी अलिफ लाम के साथ आना पड़ता। तो ये बेसिकली चार कंडीशन है जिसको पूरा करने से मुरक्कबुन तौसीफी बनता है, ठीक है। क्लियर है मुरक्कबुन तौसीफी? कोई सवाल इसमें? अगर ये चार कंडीशन ना होते तो ये जुमला इसमिया में आता। जुमला इसमिया हो जाता, यस, वेरी सिंपल। ओके। बाकी लोग बताएं, आप लोगों को समझ आया? यस जी सर। यस जी समझ आएगी। फहद, मुआविज, आपको समझ आया? जी समझ आया सर। जी यस, वेरी गुड, ठीक है। अब हम चलते हैं मुरक्कबुल इदाफी की तरफ। कुछ और एग्जांपल्स या फिर कुछ चीज की जरूरत है तो बता दें, वरना फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। यस, नहीं है? नहीं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यस मुरक्कबुन इदाफी। मुरक्कबुन इदाफी ये है दूसरा टाइप जुमला, सॉरी, मुरक्कब का। मुरक्कब का दूसरा टाइप है अल मुरक्कबुन इदाफी, which means simply a possessive phrase, ठीक है। It is a phrase in which the first word is मुदाफ, ठीक है, is attributed to the second one, मुदाफुन इलैह, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है बेसिकली एक ऐसा जुमला है जिसके अगेन दो कंपोनेंट्स हैं। जिसका पहला कंपोनेंट है मुदाफ, यानी कि इसको हम बेसिकली कह सकते हैं ओनर, और इसका दूसरा कंपोनेंट है मुदाफ, सॉरी, पोजेस्ड, एक थिंग है जिसको ओन किया जा रहा है, ओन्ड थिंग को हम मुदाफ कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका हिस्सा है जिसको हम कहते हैं मुदाफुन इलैह। बेसिकली हम इसको इन शॉर्ट टर्म जो है ओनर भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे। एग्जाम्पल है हमारे पास किताबुन, किताबु जैदिन, किताबु जैदिन, ठीक है। किताबु जैदिन में आप नोट करेंगे कि जो पहला वाला वर्ड है बेसिकली है किताब, ठीक है, यानी कि ओन्ड थिंग, जिसको पोजेस किया जा रहा है, जिसको ओन किया जा रहा है, वो चीज है, वो क्या है? किताब है। और इसका दूसरा हिस्सा है जैद, जो कि है इसका ओनर। किताबु जैदिन ट्रांसलेट्स टू जैद्स बुक, जैद की किताब, राइट। तो बेसिकली ये जुमला क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये एक रिलेशनशिप जो है ना जाहिर करता है।
और ये कुछ कंडीशंस के ऊपर जो है फंक्शन करता है, उनका पूरा होना जरूरी है, वरना फिर जो है ये मुरक्कब इदाफी नहीं कहलाएगा। वो कंडीशन क्या है? जब भी आप मुदाफुन इले या फिर ऐसे कहें कि इदाफा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको हम इदाफा भी कहते हैं, ठीक है, इदाफा कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उसमें यह जरूरी है कि आप अपने पहले वर्ड को, यानी कि जो मुदाफ है, उसको हर हमेशा आप उसे क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे? नहीं बड़ी कोई याद, किसी को याद है लेवल 1 से कि मुदाफ क्या होता है हर हमेशा? लाइट। हल नहीं रहा। जी, अगेन। मुदाफ कभी अल नहीं, वो क्या बोलते हैं यार, यस, अल नहीं लेता और तनवीन नहीं लेता। इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट होता है, नकीरा होता है, लेकिन जाहिरी तौर पर, अपीयरेंस के तौर पर कि मुदाफ जो है आपको अपीयर होता है कि इनडेफिनिट है, अलिफ लाम के बगैर आया है, लेकिन ये हर हमेशा डेफिनिट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मुदाफ है वो बेसिकली रिलेशनशिप शो करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो जब हम किसी चीज की रिलेशनशिप शो करते हैं किसी के साथ, तो बाय डिफॉल्ट डेफिनेट हो जाती है, राइट। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किताब जैद, जैद की किताब की है, तो जो किताब है वो जैद को बिलोंग करती है, तो जैद को बिलोंग करने की वजह से ये किताब जो है स्पेसिफिक हो गई और डेफिनेट हो गई, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है आप नोट करेंगे कि मुदाफ जो है वो कभी भी जो है अलिफ लाम के बगैर ही, सॉरी, अलिफ लाम के साथ नहीं आता, ये हर हमेशा अलिफ लाम के बगैर ही आता है। और जैद जो है आपका, यानी कि जो मुदाफ इलैह है, वो हर हमेशा मजरूर ही रहेगा, यानी कि वो कसरा या फिर कसरतैन से ही एंड करेगा, कसरा या फिर कसरतैन से ही एंड करेगा। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। मुरक्कब इदाफी क्या है या फिर इदाफा क्या है? इदाफा जो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं, एक है मुदाफ, दूसरा है मुदाफ इलैह। इसमें मुदाफ जो है वो अलिफ लाम के बगैर आता है और तनवीन के बगैर आता है, लेकिन वो डेफिनेट होता है, और उसकी जो मुदाफ इले होती है वो हर हमेशा मजरूर होती है। दैट्स हाउ इदाफा इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। ये है सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ इदाफा। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो इसकी कुछ और टाइप्स भी हैं जो हमें पता चलेंगे। ये वाली क्लियर है? जी जी। यस, let's continue. The i'rab of the mudaf will be according to the amil governing to it. For example, अब यहाँ पर आमिल और मामूल का मैं कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ थोड़ा सा, आगे हम इसकी डिटेल्स भी जो है पढ़ेंगे। देखिए, मैंने शुरुआत में आपको जब टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था आमिल और मामूल क्या होते हैं। आमिल और मामूल बेसिकली आप कह सकते हैं कॉज एंड इट्स इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। जो आमिल है उसको आप कह सकते हैं कॉज, और मामूल जो है ना उसको आप कह सकते हैं इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं लेवल 1 में कि जब भी कोई पार्टिकल यानी कि हुरूफुन जर में से कोई हर्फ आ जाता है, जैसे कि फी, अला, मिन, इला, तो उसका अगला वाला जो वर्ड है वो जेनेटिव हो जाता है, यानी कि मजरूर हो जाता है, राइट, यानी कि कसरा ले लेता है। जैसे कि इला आया, तो इला के बाद अगर से कोई नाउन आता है, ठीक है, जैसे कि हो गया किताब, ठीक है, इलल किताब, तो उसकी जो एंडिंग होगी किताब की वो होगी किताबी, राइट। तो ये हमने सीखा हुआ है। तो इलल किताबी में आप नोट करेंगे बेसिकली कि जो आपका इला है ना, और जो अल किताब है, ठीक है, इसमें इला को हम कहते हैं आमिल, ठीक है, और हम किताब को कहते हैं मामूल। क्यों? क्योंकि ये आमिल जो है ना, ये कॉज है। इस रीजन की वजह से जो है ना, किताब के नीचे जो है कसरा आया है, किताब के नीचे कसरा आया हुआ है, तो ये है इसका इफेक्ट। इसको हम कहते हैं मामूल, इसको हम कहते हैं मामूल। तो ये है आमिल और मामूल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मुरक्कब इदाफी में यही बताया जा रहा है कि जो मुदाफ है आपका, यानी कि जो फर्स्ट वर्ड ऑफ इदाफा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है,
उसका एराब जो है वो डिसाइड होता है उससे पहले वाले आने वाले आमिल के थ्रू। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा किताबु जैदिन, हमने यहाँ पर देखा किताबु जैदिन, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं किताबा जैदिन। ऐसे क्यों है? इसका सिंपल रीजन क्या है कि यहाँ पर कोई आमिल नहीं है किताबु जैदिन में, यहाँ से जुमला शुरू हो रहा है। लेकिन अगर से जुमला शुरू होता किसी और वर्ड के पहले आने से, जैसे यहाँ पर शुरू हुआ है वजदतु किताबा जैदिन। अब ये किताबु जो है किताबा क्यों बन गया? ये इसलिए क्योंकि इससे पहले जो वजदतु है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली अपने आप में एक पूरा जुमला है, क्योंकि हम लेवल 1 में पढ़ चुके हैं कि ये वर्बल सेंटेंस के 3 हिस्से होते हैं, राइट। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है उसका डूअर, तीसरा होता है उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, वजत्तु बेसिकली है एक वर्ड, एक पूरा जुमला जिसमें है एक वर्ब और एक डूअर। ठीक है, वजदा इसका है वर्ब, तू जो है इसके अंदर जो है वो है डूअर, यानी कि आई फाउंड। इसको हम कहते हैं फेल प्लस फाइल, फेल प्लस फाइल इन अरेबिक, फ़अलुन मआ फाइलिही। फेल उसके फाइल के साथ आ गया। वजदतु आई फाउंड, व्हाट डिड आई फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये फेल मुताद्दी है, यानी कि इसमें जो है मफऊल का होना जरूरी है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने क्या ढूंढा, व्हाट डिड आई फाइंड, राइट। तो यहाँ पर बताया गया आई फाउंड किताब, आई फाउंड किताब। तो यानी कि क्या है, किताब जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। और हमने ये पढ़ा हुआ है लेवल 1 में कि ऑब्जेक्ट की जो केस एंडिंग होती है वो हर हमेशा क्या है, मंसूब है, यानी कि वो पथा से एंड होता है, पथा या फिर पथतैन से एंड होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा वजदतु किताबा, ना कि किताबी। ठीक है, तो जुमला फेलिया जो है इसका बन गया आमिल। किसका आमिल बन गया? किताब का। इसीलिए किताबू जो है वो किताबा बन गया। ठीक है, तो जुमला फेलिया यहाँ पर जो है आमिल, किताबा है यहाँ पर मामूल। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी बताना है कि ये किताब किसकी है। तो इसलिए मैंने क्या किया, किताब के साथ मैंने एक इदाफा कंस्ट्रक्शन जो है वो बना दिया। तो मैंने लिख दिया किताबा जैदीन। किताबा जैदीन अपने आप में एक पूरा कंस्ट्रक्शन है इदाफा का। किताब इसमें जो है मुदाफ है और जैद जो है इसके अंदर मुदाफ इलैह है। ठीक है, और किताब और जैद दोनों मिलाकर जो है बनेंगे मफऊल ऑफ वजदतु। वजदतु का मफऊल क्या बनता है? किताबा जैदिन। किताब ऑफ जैद इज द मफऊल ऑफ वजदतु। ठीक है, वजदतु आई फाउंड, मैंने ढूंढ लिया। क्या ढूंढा मैंने? कि जैद की किताब। ठीक है, किताब जैद अपने आप में एक पूरा इदाफा है, वजदतु अपने आप में एक पूरा जुमला, इस जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया उसके फाइल और मफऊल के साथ बनता है जुमला फेलिया खबरिया। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? कम ऑन गाइस, समझ आ रहा है? Yes, sir. तो ये जी सर। जुमला खबरिया किसके बारे जी, में? जुमला खबरिया जो अपने पास सादिका क्या पूछ रहे हैं आप? आपने लास्ट में कहा कि ये दोनों मिलके बने जुमला खबरिया, ये बात जुमला खबरिया। आपकी ना आवाज थोड़ी सी ना मफल हो रही है। आप चैट में टाइप कर दें अपने सवाल। वो जुमला खबरिया के बारे में पूछ रहे हैं किसी कहते हैं। हाँ, तो मैंने बताया हुआ है मतलब कि जुमला फेलिया ना वो क्या है। जुमला फेलिया खबरिया बेसिकली एक ऐसा जुमला है जिसके अंदर ना 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि उसको वर्ब से शुरू होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर एक वर्ब होता है, एक डूअर होता है और फिर एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, खबरिया हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन गिविंग सेंटेंस होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन गिविंग सेंटेंस होता है, इसलिए हम उसको खबरिया कहते हैं।
और उसके अंदर जो है पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रू एंड फॉल्स की जो है ना एक कंडीशन लगी है। ये एक ऐसा जुमला होता है जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है वजदतु किताबा जाइदिन, आई फाउंड जाइद्स बुक। ये चीज सही भी हो सकती है और गलत भी, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। राइट। तो इस तरीके के जुमला जुमला है, इनको हम कहते हैं जुमला फेलिया खबरिया और फिर जुमला इस्मिया खबरिया, इन शॉर्ट जुमला खबरिया। ठीक है Yes, sir. जी। मुझे एक चीज क्लियर है ना ये कंफर्म। वाला टाइप सबको? कम ऑन गाइस, Yes, sir. जल्दी से बताएं। Yes, sir. मेरी आवाज आ रही? जी जी, ना जाने। आ रही है वो। जी। हाँ सानिया, आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें आप। जी मैं बोल रही, यहाँ पे जो वजद तो है वो आमिल का वर्क कर रहा है, और यस जो बिल्कुल। किताबा है वो मामूल है। जी। कैसे? क्योंकि ये तो जर वाला वर्ड नहीं है ना, तो नहीं बेटा, मैंने जो जर का एग्जाम्पल आपको दिया था ना वो एग्जाम्पल के तौर पर था। ठीक है, आमिल का मतलब ये नहीं कि हुरूफन जर होते हैं सिर्फ। आमिल का मतलब ये है कि वो कॉज है। आमिल मीन्स ए कॉज, जिस वजह से कमिंग जो वर्ड्स हैं या फिर सेंटेंस हैं उसके अंदर चेंजेस पैदा हो जाते हैं, यानी कि उसका इफेक्ट नजर आता है। ठीक है, आमिल मीन्स ए कॉज, मामूल मीन्स एन इफेक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये एक जर हुरूफुल जर है और फिर ये जो है उसका मजरूर है। हुरूफुल जर और मजरूर जो है, जार एंड मजरूर, एक हाँ वो कैटेगरी सब। है आमिल और मामूल की। ठीक है। ओके, सो ये मफूल है इसलिए ये किताबा हो गया है, बिकॉज ऑफ द जुमला फेलिया जो पहले दिया हुआ है ऑलरेडी। बिल्कुल। ठीक है, समझ गई। ठीक है, कुछ नोट्स दिए गए हैं इदाफा के ऊपर, वो थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। समटाइम्स मेनी मुदाफ एंड मुदाफ इले आर फाउंड इन अ सिंगल फ्रेज। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एक ही जुमले में एक से जायद मुदाफ और मुदाफ इले बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बाबू बैती और रजुली, बाबू बैती और रजुली। ठीक है, यहाँ पर इस जुमले का ट्रांसलेशन बनता है द डोर ऑफ द मैंस हाउस, डोर ऑफ द मैंस हाउस। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो वेरी क्लियरली पता चल जाता है हमें कि जो बाबू बैतीन है ये अपने आप में एक इदाफा है। राइट। बाबू है जो कि इंडेफिनिट है, यानी कि अलिफ लाम और तनवीन के बगैर आ रहा है, और एक ऑब्जेक्ट भी है जिसको ओन किया जा रहा है। बैत जो है इसकी है आप मुदाफ इले। क्यों? क्योंकि ये मजरूर है, इसके नीचे कसरा लगा है। राइट। तो इसको सिर्फ आप ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत सिंपल सा इसका ट्रांसलेशन बनेगा दी डोर ऑफ दी हाउस या फिर हाउस डोर। ठीक है, तो ये इसका इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपने आप में कंप्लीट इजाफा है। राइट। लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड हम ऐड करके इसको हम नेस्टेड, इसको हम नेस्टेड जुमला सॉरी इदाफा बना रहे हैं। नेस्टेड इदाफा का मतलब ये होता है कि एक इदाफा के अंदर एक और इदाफा को ऐड करना, या फिर एक से जायद इदाफा एक ही इदाफा कंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद होना, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इदाफा। ओके, या फिर हम उसको कह सकते हैं बेसिकली इदाफा, इदाफा तयन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक से दो इदाफा जो है एक ही जुमले के अंदर कंस्ट्रक्टेड है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे इसको। और रजुलु जो है यहाँ पर जो ऐड किया जा रहा है वो अगेन जेनेटिव है। तो ये जेनेटिव होने की वजह से हमें ये बता रहा है कि अर्रजुली जो है वो है मुदाफ इले किसका? बैत का। किसका? बैत का। अब बैत जो है ना वो मजरूर है। ठीक है, लेकिन मुदाफ के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो उसको रोकती है जेनेटिव होने से। मुदाफ के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि वो अलिफ लाम और तनवीन के बगैर आना चाहिए उसको।
अगर से अलिफ लाम और तनवीन होता बैत के साथ तो इसको हम मुदाफ नहीं बना सकते, क्योंकि ये अलिफ लाम और तनवीन के बगैर आया है तो ये मुदाफ है, और इसके बाद का जो वर्ड आएगा वो इसका मुदाफ इले बन सकता है अगर से वो जेनेटिव होता है तो इसलिए यहाँ पर अर रजुली लिखा गया है। तो अर रजुली और बैत को हम अलग कर देंगे तो ये अपने आप में एक जुमला, एक इदाफा बन जाएगा। तो बैतिर रजुली जो है इसका बेसिक मतलब होगा दी हाउस, सॉरी, मैंस हाउस। ठीक है, उस बंदे का घर, मैंस हाउस। तो इसको हम अलग कर देंगे बैत को बाप के साथ तो बन जाएगा हाउस डोर। अब इस पूरे जुमले को हमने एक करके ट्रांसलेट करना है तो ये बनेगा द डोर ऑफ द मैंस हाउस, द डोर ऑफ द मैंस अच्छा। हाउस। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो अरबिक टर्म में क्या बोलेंगे? जैसे तो पहले देखा था कि मुदाफ मुदाफ इलैहि है तो इदाफा है, तो ये क्या हो गया? इदाफा ही है बेटा, ये इदाफा ही है। मीन इसमें दो 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 बार आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या इजाफा नेस्टेड है? इदाफा की दूसरी अरबिक में कहते हैं। हाँ, तो इसको ना हम हमारी मतलब सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के हम इसको नेस्टेड इदाफा या फिर इदाफतैन कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई ग्रामर टर्म कॉइंड नहीं है इसके लिए। ठीक है, अगर से दो इदाफा आ जाए तो कोई और इसके लिए टर्म यूज होता हो। तो हम वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं बोलना। हाँ नहीं, मतलब ना ये आप एक्सप्लेनेशन के लिए कह सकते हैं नेस्टेड इदाफा है, यानी कि एक इदाफा के अंदर एक और इदाफा, या फिर अरबी में आप इसको इदाफतैन कह सकते हैं, यानी कि डुअल। ठीक है, दो इदाफा एक साथ आए हैं, लेकिन ऐसा कोई ग्रामर टर्म नहीं है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी समझ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ले रहे यहाँ तक? यस सर। यस। हाँ, तो यहाँ तक काफी है कि फिर आगे दो पॉइंट्स कवर कर लें हम। कवर अभी कर लेते हैं। जी, बता दीजिए। कवर कर लेते हैं। कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है, कवर कर लेंगे तो हमें ट्रांसलेशन में ना थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, वरना फिर थोड़ा ट्रांसलेशन में ना हमें मसला हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। इफ द मुदाफ has a sifa, then it should come immediately after the mudaf ilayh with an alif lam and should have the same i'rab as that of the mudaf। अब ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है? अब हमें ये वाला पॉइंट ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर से इदाफा के साथ कोई सिफत आ जाती है जो कि मुदाफ इले की है, यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि फलाने बंदे के पास है कार, और फलाना बंदा है बहुत ही अमीर। ठीक है, फलाने बंदे